स्टूडेंट सपोर्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश। आज हम सीखने जा रहे हैं अनुपात व समुत्पात से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें आज ये हमारी पहली क्लास है। चलिए चलते हैं अनुपात समानुपात से संबंधित पहले प्रश्न पर, जो कि टाइप 1 का पहला प्रश्न है। दिया गया है, यदि ए अनुपात b बराबर 5:3 और b अनुपात c बराबर 2:3 है, तो a अनुपात b अनुपात c निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम a अनुपात b अनुपात c। ए अनुपात बी अनुपात सी को लिखेंगे और उसके बाद ए अनुपात बी का मान लिख लेंगे। ए अनुपात बी का मान 5:3 है। वैसे ही बी अनुपात सी का मान लिखेंगे। बी इन दोनों में कॉमन है तो बी का मान बी के ही नीचे लिखेंगे। तो बी का दूसरा मान कौन सा है, 2, और सी का जो मान है वो है 3। इसके नीचे खींचेंगे एक लाइन और उसके बाद स्थान बढ़ाएंगे। जैसे 3 के सामने कौन सा स्थान खाली है, एक स्थान खाली है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और 2 के आगे एक स्थान खाली है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब ये देखेंगे किसी संख्या से कट तो नहीं रहे हैं। ये 10 और 6 सम संख्या है, पर 9 जो है विषम संख्या है, तो तीनों ही एक कॉमन संख्या से कटने चाहिए। यहाँ पर नहीं कट रहे हैं तो आंसर इसका यही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया क्वेश्चन है, पिछले प्रश्न से ही संबंधित है ये भी। 6300 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 7:5 और बी अनुपात सी बराबर 4:3 होता है। तो बताइए सी के हिस्से में कितनी धनराशि आई। अब यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे तो इस राशि को बांटा जा सकता है। देखिए कैसे बांटते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है पिछले प्रश्न जैसे ही। जैसे कि ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 7:5, और वैसे ही बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 4:3। तो बी इन दोनों में कॉमन है तो बी के नीचे बी का अनुपात लिखेंगे। तो यहाँ पर बी के नीचे कौन सा अनुपात है, बी का 4, और सी के नीचे लिखेंगे सी का अनुपात। अब 5 के आगे एक स्थान खाली है तो 5 को बढ़ा देंगे। 4 के पीछे एक स्थान खाली है तो 4 को बढ़ा देंगे, पीछे बढ़ा देंगे। अब ये 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28। ऐसे ही 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15। 28, 20, 15। अब यहाँ पर देखा जाए तो 28 और 20 तो सम संख्या है, कट सकती है, पर 15 काटने के लिए इनमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि ये तीनों कट जाएं। तो इसलिए इनका अनुपात जो होगा ए अनुपात बी अनुपात सी का 28:20:15। अब दिया गया है कि सी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, ये बताना है हमें। तो सी के हिस्सा कितना है, 15, और टोटल हिस्से कितने हैं इन तीनों को जोड़कर 28, 20 और 15।
28 और 20 48, 48 और 15 63, जिसका हमें मान निकालना है 6300 रुपये में से बांटना है इन तीनों को। 6300 रुपये को तीनों में बांटना है। तो जिसका भी हिस्सा निकालना होता है उसका गुणा करते हैं और जितनों का हिस्सा है उन सब का टोटल करके भाग दे देते हैं। तो 63 से 63 कैंसिल हो जाएंगे और 100 बचेगा। तो 100 का गुणा 15 में हो जाएगा, तो 1500 आंसर आ जाएगा। 1500 इस प्रश्न का आंसर होगा। यदि यहाँ पर ए का आंसर पूछ लेता कि ए के हिस्से में कितना आएगा, तो ऊपर 15 की जगह 28 रख देते। जब 28 रख देते तो 28 का गुणा 100 में हो जाता, तो 2800 आंसर आ जाता उसका। और यदि बी का आंसर पूछ लेते तो बी का मान क्या है 20, तो 15 की जगह 20 रख देते और 20 रख के 100 का गुणा कर देते, तो 2000 बी का आंसर आ जाता। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3600 की धनराशि ब्रजेश, कविता एवं चंदा में इस प्रकार बांटी गई कि ब्रजेश और कविता के हिस्सों का अनुपात 1.5:2 तथा कविता और चंदा के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है। चंदा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ऐसे ही ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें जो अनुपात दिया है वो दशमलव में दिया है, उसे ठीक कर लेंगे तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अब ब्रजेश और कविता का हिस्सा है। अब ब्रजेश और कविता के हिस्से को ठीक करेंगे, फिर कविता और चंदा के हिस्से को ठीक करेंगे, तो हमें निकालना है इनका अनुपात, ब्रजेश, कविता और चंदा का अनुपात। तो ब्रजेश, कविता और चंदा का अनुपात। पहले ब्रजेश और कविता के अनुपात को देखते हैं। ब्रजेश और कविता का अनुपात है 1.5:2। अब यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव हटेगी तो नीचे 10 आ जाएंगे। दशमलव हटेगी तो नीचे एक जीरो, एक के साथ एक जीरो। तो अब जब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ एक रख के इनका त्रिक गुणा कर देंगे आपस में। तो जब 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 अनुपात, जब 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20। तो ये आपस में कट जाएंगे, काट देंगे आपस में। कितने से कट रहे हैं? 5 से। तो 5 दिया 15 और 5 चौको 20। तो ब्रजेश और कविता का अनुपात आ जाएगा 3:4। अब वैसे ही कविता और चंदा का अनुपात निकाल लेंगे। कविता और चंदा का अनुपात, तो कविता और चंदा का अनुपात क्या है? 2:2.5। अब यहाँ पर दशमलव हटेगी तो नीचे एक जीरो जुड़ जाएगी, एक जीरो जुड़ जाएगी तो ये भाग में आ जाएगा, बटे में। तो यहाँ पर एक लिख कर त्रिक गुणा कर देंगे। जब 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 और 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25। अब ये 5 से फिर कट जाएंगे तो 5 चौको 20, 5 25। ये कविता और चंदा का अनुपात है। तो कविता दोनों में कॉमन है तो कविता के नीचे उसका अनुपात लिखा जाएगा और उसके बाद चंदा का जो अनुपात आया है 5 वो लिखा जाएगा। 4 के सामने एक स्थान खाली है तो 4 को आगे बढ़ा देंगे। 4 के पीछे एक स्थान खाली है तो 4 को एक स्थान पीछे घटा देंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे। 3 चौको 12, 4 का 4 में करेंगे 4 चौको 16,
4 को गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजी 20। ये इनका अनुपात निकल आया है 12, 16 और 4। अब यहाँ पर देखा जाए तो 12, 16 और 4 एक कॉमन संख्या 4 से विभाजित हो रही हैं। तो 4 का डिवाइड करेंगे इनमें तो ये कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चुको 16 और 4 पंजी 20। तो इनका जो अनुपात आया है ब्रजेश, कविता और चंदा का 3:4:5। 36 की धनराशि को बांटा गया है इस अनुपात में बांटा है। चंदा का अनुपात पूछा है या चंदा का हिस्सा। चंदा का अनुपात क्या है 5। टोटल कितने रुपए हैं 3600 रुपये। 3600 रुपये को बांटना है कितने लोगों में, 3 लोगों में, तो तीनों का योग कर लेंगे, 4 3 7, 7 5 12। अब गुणा किससे करेंगे, जिसका हिस्सा निकालना है, तो चंदा का अनुपात से गुणा कर देंगे, 5 12 तिया 36, 300, ये आ गया 300। 300 को गुणा 5 में करेंगे तो 1500। चंदा का हिस्सा आ जाएगा 1500। आंसर डी सही हो जाएगा। ऐसे ही यदि कविता का हिस्सा पूछ लेते तो कविता के अनुपात से गुणा कर देते। यदि कविता के अनुपात से गुणा करते तो 300 का गुणा 3 में होता तो 900 आ जाता। और यदि ब्रजेश का पूछ लेते तो 300 का गुणा 300 में हो जाता। यदि कविता का पूछ लेते तो 300 का गुणा 4 में हो जाता। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यह अगला प्रश्न है, A अनुपात B बराबर 2:1, B अनुपात C बराबर 3:1, C अनुपात D बराबर 4:1, तब ABCD का मान निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D के फॉर्म में। तो वैसे ही A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिख लिया। अब A अनुपात B बराबर क्या है 2:1। अब वैसे ही B अनुपात C बराबर क्या है 3:1। तो इसके नीचे लिख लेंगे B का मान है तो B का मान लिख लेंगे 3:1। और वैसे ही C अनुपात D बराबर क्या है 4:1। यहाँ लाइन खींच लेंगे और अब स्थान आगे बढ़ाना है। यहाँ 1 बढ़ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब वैसे ही यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 चुक्को 24 अनुपात 1। 1 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 4 में तो 12। और ये 4 और ये 1। तो अनुपात क्या निकलेगा 24:12:4:1। ये आंसर सही होगा फर्स्ट वाला। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस इसमें संख्या बड़ी बड़ी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी। ये भी आसानी से हो जाएगा। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब A अनुपात B का मान क्या है 5:2। वैसे ही B अनुपात C का मान क्या है 3
अनुपात 5। और वैसे ही C अनुपात D का मान क्या है? 6 अनुपात 7। अब यहाँ पर 2 आगे बढ़ा लेंगे, 2 फिर से 2 और यहाँ पर 3 आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर 5 आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर तीनों जगह पर 6 आगे बढ़ जाएगा। अब इन सब के नीचे लाइन खींच देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, 15 छक्के 90। यहाँ लिख देता हूँ। नब्बे और 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 पंजे 10, 10 छिंग 60, 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70। इन सब के बीच में अनुपात है। इन सब के बीच में अनुपात है। अब ये कितने से कट रहा है? एक कॉमन संख्या से काट दें इनको। 90, 18, 60 और 70। 3 दूनी 6, 6 तिया 3 दूनी 6, 6 छिंग 36, सॉरी 36 आएगा। अभी कॉमन संख्या से काट दो, 2 से काट देते हैं तो ये 45 आ जाएगा। यदि 2 से और 2 से 36 को काटेंगे तो 18 आ जाएगा। और 2 से 60 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। और ऐसे ही 70 को काटेंगे 2 से तो 35 आ जाएगा। तो 45, 18, 30, 35, 45, 18, 30, 35 ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ओके दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट करें। आपको यदि कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और साथ में ही इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।